बाइबल कहती है शाऊल अपनी सेवकाई में असफल हुआ। उसके असफल होने का जो मुख्य कारण था वो था अपनी मर्जी से काम करना। बहुत सारे लोग सेवकाई के सिद्धांत नहीं समझते। उन्हें लगता है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और इनकी इसी ओवर स्मार्टनेस की वजह से वे आहिस्ते आहिस्ते परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक खोना शुरू करते हैं। और दुख की बात यह है, उन्हें खुद को भी नहीं पता चलता, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे पास ज्ञान है, ये काफी है। यही एक गलती शाऊल राजा ने की। बाइबल कहती है वो इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद भी उसी तरह काम नहीं करता था जिस तरह उसे करना चाहिए। एक दिन परमेश्वर उस बंदे से इतना फेडअप हो गया कि परमेश्वर ने उसे कहा, मैं इस व्यक्ति को राजा बना के पछता रहा हूं। परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं होता, पर कई लोग चुनने के बाद अपनी सीधी सीधी चाल चलना छोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर तंग हो जाता है। गॉड नेवर पिक अ रॉन्ग पर्सन। परमेश्वर कभी गलत व्यक्ति को नहीं उठाता, पर परमेश्वर जब देखता है कि मैंने किसी को लिया और अब वो खरा नहीं है, अब वो सीधा नहीं है, अब वो पहले जैसा नहीं है, अब उसके लिए मुझसे बढ़कर सेवा हो चुकी है। हम सेवक बहुत बार ये गलती करते हैं। एक समय आता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस कारण हमें सेवा मिलती है, लेकिन हम कई बार फिर सेवकाई को खुदा बना देते, फिर परमेश्वर दूसरे स्थान पे आ जाता है, और यही हमारे गिरने का कारण होता है। मुझे कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं कहां पर भी जाता हूं तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर को कहता हूं, प्लीज आप जितना लेट आ सकते हैं लेट आइए मुझे लेने के लिए। क्यों लेट आना है? आज भी भाई साहब ने कॉल किया, मैं 7 बजे आता हूं, अब थोड़ा लेट है। Am I right? क्यों? जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं, क्या मैं उसको कमरे से लेके निकल रहा हूं? सेवा मजाक नहीं है, सेवा परफॉर्मेंस नहीं है कि आप ऊपर आ गए, आपको माइक मिल गया, आप स्टेज पे हो, आपके ऊपर लाइट्स हैं, लोग आपके फोटोज निकाल रहे हैं। ये आज की जनरेशन समझती है कि सेवा यही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो बहुत आसान है। रियल सेवा होती है कि परमेश्वर के लिए सेवा करने से पहले आप परमेश्वर की सेवा करें। आप जानते हो परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के लिए सेवा कितनी अलग अलग चीजें हैं। जिस परमेश्वर की सेवा हम करना चाहते हैं, यह जरूरी है कि पहले हम उसकी सेवा करें। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप जो गीत यहां गाने वाले हो, आपको सबसे पहले वो गीत प्रभु की उपस्थिति में गाना है। हालेलुया। मैं कभी वो गीत स्टेज पे नहीं गाता जो मैंने कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गाया। जब मैं वहां पर घर पर परमेश्वर के लिए गीत गाता हूं तो मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैं उससे प्यार कर रहा हूं, और ऐसे व्यक्तियों को हक होता है जो अब उसके लिए सेवा कर सकते हैं। जब बाइबल कहती है जब शाऊल अपने दिनों में अविश्वास योग्य रहा। मैंने वचन शुरू नहीं किया है, पर मैं आपको वचन को शुरू करने से पहले कुछ समझाना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल अपनी सेवा में बिल्कुल भी फेथफुल नहीं है, ही इज नॉट अ लॉयल
वो लॉयल नहीं है, तब खुदा ने डिसाइड किया कि अब वो उसकी सेवकाई को स्थिर नहीं करेगा। और परमेश्वर ने अपने नबी को कहा कि तू कुप्पी ले और किसी और बंदे का तुझे अभिषेक करना है जिसका नाम दाऊद था। His name was King David। अब परमेश्वर शमूएल को कहता है दाऊद के पास जा, और जैसे ही वो उसके घर जाता है उसके सारे भाई उससे मिलते हैं, लेकिन दाऊद नहीं मिलता। और बाइबल बताती है जब शमूएल ने, नबी ने उसके डैड से पूछा तेरे बेटे सब यही हैं? बोलता है नहीं, एक और है, वो जंगल में रहता है, भेड़ बकरियों को चराता है, तू बोल तो मैं उसको बुला लूं। इतना अच्छा व्यक्ति घर में आया है, लेकिन डेविड को बताया भी नहीं गया। आप सोचो उसकी वैल्यूज क्या थी, उसकी इज्जत क्या थी। आप सोचो कितनी बड़ी पार्शियलिटी है ये कि एक नबी आपके घर में आया है, इतना बड़ा पास्टर जिससे खुदा बात करता है, वो आपके घर में आया है और आपने हर एक को बुलाया है उसे छोड़कर, और वही चूजन है, वही चुना हुआ है। आप जानते हो जब परमेश्वर उसे कहता है इनमें से कोई नहीं है, तब वो यीशु से पूछता है तेरे और भी कोई बेटे हैं क्या? बोलता है यस, वन ऑफ देम, एक है, मैं बुला लूं। और वो जब आता है परमेश्वर उसे कहता है यही है, अनॉइंट हिम। तब परमेश्वर कहता है हे सैमुअल, मुझ यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, तुम लोग बाहरी रूप देखते हो परंतु मैं मनों को देखता हूं। आप जानते हैं, और दाऊद का चुनाव किया गया। दाऊद का अभिषेक होने के बाद अगले दिन पता है उसको क्या करने लगा? उसका अभिषेक हुआ है, अगले दिन वो टिफिन लेके अपने भाइयों के पास जा रहा है खाना देने के लिए। आज आप किसी के ऊपर हाथ रखो, कल आपकी कलीसिया के सामने कलीसिया खोलेगा। आजकल ऐसा है, आज आप किसी को भी थोड़ा भाव दे दो, मैं पास्टर का राइट हैंड हूं, मैं पास्टर का लेफ्ट हैंड हूं। आपने देखा है मैं पास्टर जी का बैग उठाता हूं, आपको पता है मैं पास्टर जी की चप्पलें उठाता हूं, आपको पता है मैं बकरी। आजकल थोड़ा कुछ मिलता है ना, लोग अपने आप को बिली ग्राम, पास्टर बेनिन समझ लेते। कभी ये गलती मत करना कि थोड़ा सा कुछ मिल गया और आप अपनी कलीसिया से अलग हो गए, अब मैं अपना मंडली चलाऊंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। अब मैं अपना बैंड बनाऊंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। ब्रदर, सेवा मजाक नहीं है, आपको किसी की कवरिंग की जरूरत है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सेवा के लिए बात करूं? मैं खड़ा हूं ना, दिख रहा हूं? हेलो पीछे वाले, इतना लंबा हूं भाई, 6 फीट का, दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं? जानते हो खड़ा कौन रहेगा? जो घुटनों पे आएगा। दैट इज मिनिस्ट्री। आप खड़े रहना चाहते हो, पहले ये पोजीशन लो। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने दुआ का जिंदगी नहीं जीता, वो कभी सेवा के लिए नहीं खड़ा रह सकता। कुछ समझ पा रहे हैं आप? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस में बदल चुकी है। कहिए परफॉर्मेंस। हाँ, देखो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा सादा व्यक्ति हूं। हेलो वेरी सिंपल। एक दिन मैं एक चर्च में गया, मेरे साथ एक और प्रचारक थे, तो ऑर्गेनाइजर आया, हम दोनों को पूछा आप में से प्रचार कौन करेगा पहले? मैंने कहा कोई भी कर लो यार। तो दूसरे वाले ने पता है क्या कहा? इसको पहले दे दो मेरे बारे में। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं कर देता हूं।
फिर मैं सोचने लगा, ऐसे ही मेरा दिमाग चल रहा था, इसने मुझे पहले क्यों कहा। फिर अचानक एक आदमी अंदर आया, वो खड़ा हो गया, उसके मुंह पे कोई कपास लेके पूरा साफ करने लगा। उसके बाद उसको पाउडर लगाया, चूना लगाया, जो भी होता है जो बहनें लगा देती हैं, पाउडर लगाया, चूना लगाया, फेयर एंड लवली लगाया। उसके बाद उसको ब्लेजर पहनाया, और मेरा शर्ट है ना, इधर से पूरा रिंकल, मेरी शर्ट प्रेस भी नहीं थी, और मैं इसको देख के इतना गिल्टी फील कर रहा था। 15 मिनट उस आदमी ने उसको सजाया। आप बिलीव करो, जैसे उसके बाल बने थे ना, वो बाल खुद के हाथों से कोई बना ही नहीं सकता, ऐसे ऊपर। मैंने पूछा ये क्या है? पफ। व्हाट इज दिस? पफ। पफ है ये, पफ। मैं देख रहा था, जूते पॉलिश किए उसने, कपड़े वपड़े मस्त, एकदम हीरो लग रहा था, हीरो। मैं यहां बैठा हुआ था, एक वचन प्रचार नहीं किया उसने। आया, 3-4 भविष्यवाणियां की, चला गया। मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से कहा, आज के बाद मैं भी सज धज के जाऊंगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, क्या वो तुझे मेरा दास लग रहा था? तो उसको कॉपी करेगा। सेवा परफॉर्मेंस से बदल चुकी। आज सेवकाई जो है ना, वो अच्छा वचन बताने से ज्यादा इस चीज में बदल चुकी है कि मैं कितना डिसेंट लग रहा हूं। मैं आप में से हर एक यंग लोगों को कहना चाहता हूं, सेवा परफॉर्मेंस नहीं है। इतनी मेहनत करो खुदा में बढ़ने के लिए कि जब आप खड़े हों, आपके वचन के द्वारा लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे मिले। मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है सर। हम 3 दिन साथ में थे, तीनों दिन वो लड़का सज धज के इतना एकदम रॉक एंड रोल होके आया, और लास्ट डे पे उसने मुझे पूछा, ब्रो, मैंने कहा यस, आपको मेरा सेवा कैसा लगा? मैंने कहा, मैं चुप रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, ब्रदर, आपने सरमन तो प्रीच ही नहीं किया। आप 4-5 भविष्यवाणियां करते थे, 10-10 मिनट एक एक आदमी के ऊपर बात करते थे। वचन, मैंने कहा, बाइबल कहती है कलीसिया को तैयार करता है, वर्ड ऑफ गॉड उसे प्रिपेयर करता है। हाँ, मैं वो भी करेगा। मैंने कहा, कब? यीशु के आने के बाद। मिनिस्ट्री इज नॉट अ जोक सर। यूट्यूब पे जाओ, किसी को सुनो, 4 पॉइंट्स निकाल के प्रीच करो। ये प्रचार बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। पर मैं आपको सच कहता हूं, 10 साल सेवकाई में आने के बाद भी खुदा से सुनकर बोलना मुझे 10 साल के बाद भी कठिन लगता है। मैं फिर से कहूं, 10 साल मैं सेवा में हूं, 10 साल, 11 साल से, 5 साल से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूं। 10 साल से जो मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, आज भी प्रभु से सुनकर लिखना और फिर बोलना मुझे 10 साल के बाद भी कठिन लगता है। ये आसान नहीं। आइए अपने पास वाले को संदेश दीजिए, सेवा मजाक नहीं है। जो लोग सेवा करते हैं ना और करना चाहते हैं, वो आसान नहीं है। सेवा करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। जानते हैं, जब दाऊद अगले दिन अभिषिक्त होने के बाद भी वो अपने भाइयों को टिफिन देने गया है, और उस दिन उसने गोलियत को देखा और सबसे पूछा, ये कौन है? ये क्या बोल रहा है? सबने बताया कि ये इजराइल का दुश्मन है। आप जानते हो ना, अभी भी युद्ध चल रहा है उनका, फिलिस्तीनियों का।
फिलिस्तीन इजराइल, फिलिस्तीन्स और इजराइल का, उन दिनों में भी ऐसा ही था। आप जानते हो दाऊद वहां पर खड़े होकर क्या कहता है? दाऊद कहता है किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा, मैं वहां पर लड़ूंगा। और जब वो गोलियत के सामने खड़ा होता है तो गोलियत उसे उसके हाथ में पत्थर को देख के कहता है, ए मैं कुत्ता हूं क्या कि तू मुझे पत्थर लाने को आया है? तब वो खड़े होके कहता है, तू तो तलवार और बाला लेकर मेरे पास आया है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आज वही, आप सोचो, यहां देखो कितना मिसबिहेव होता है उसके साथ, पर उसने उन चीजों को पकड़ के नहीं रखा है। उसे होल्ड करके क्या रखा है? अपनी गवाही। वो गोलियत को कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक तरफ जीवन में आपके साथ बहुत सारी अनफेयर चीजें होती हैं। लोग आपको कभी कभी इज्जत नहीं देंगे, लोग आपके पीछे बैक बाइट करेंगे, लोग आपके पीछे बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपका खुदा आपसे बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दाऊद की तरह हैं कि आपको पता है मुझे क्या थामना है? आज बहुत सारे लोगों ने कचरा पकड़ के रखा है। बोलिए कचरा। जानते हो कचरा का मतलब क्या होता है? सिस्टर जी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूं, और बताओ? भैया कोई किसी का नहीं है। हुआ क्या सिस्टर? ये देख रहे हो जो मेरी बाजू में बैठी है? हाँ, बहुत धोखे दिए इसने मुझे। ओके भाई आप कैसे हो? क्या कैसे हो? 2,000 रुपया लेके वो गया है, आज तक नहीं लौटा। गया ना पैसा, अभी पकड़ के क्यों रखा है? लोगों ने ऐसी चीजें थाम के रखी हैं जो उन्हें ही खत्म कर रही हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहूं, करेंगे आप लोग? पक्का? आज घर जाओगे ना, तेजाब लो, तेजाब। हाँ, किसी पे फेंकना नहीं है, हंस क्या रहे हो? कहिए तेजाब। आज घर जाके तेजाब लो, उसको एक पॉट में रखो, एक जार में रख दो। अगले दिन सेम सेम जो तेजाब है किसी और में रख दो, तेजाब को कुछ नहीं होगा, बर्तन खराब हो जाएगा। बातें वैसी की वैसी ही हैं। आज खराब कौन हो रहा है? आप हो रहे। लाइफ में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये चीज हमें लर्न करनी है। बहुत, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत अनफेयर चीजें होंगी लाइफ में। मेरे घर पे, आई एम अ पास्टर, मेरे घर में डेथ हुई कोविड में। जाने वाले की उम्र सिर्फ 39 ईयर्स थी। मेरी बड़ी बहन विडो है, उनके हस्बैंड जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे वो छोड़ के चले गए। 14 साल का बच्चा है उनका, अब 15 का हो रहा है। मेरे साथ रहते हैं वो लोग, मेरे घर में रहते। अब वो चले गए। बहुत दुआएं की थी हमने, उपवास किए थे। मैंने 1-2 दिन तो एकदम ड्राई फास्ट किया था, मतलब मैं कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, इतनी कड़क फास्टिंग की थी। मुझे उम्मीद थी उनके लंग्स रिकवर हो जाएंगे। बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कैसे कैसे अरेंज कर रहे थे मुंबई में सिर्फ हम जानते हैं। हर हर जगह पे, हर जगह से निराशा मिल रही थी। पता नहीं एक बेड मिला, हमने उनको वहां पर डाला, 15 दिन में आदमी खत्म हो गया। 15 डेज। 8:35 हुए थे जब उनकी मौत की खबर पहले पहले मुझे सुनाई गई कि वो नहीं है। अब मैं सोच रहा था मैं ये खबर घर पे कैसे बताऊं। वो इतना चैलेंजिंग पार्ट था मेरे लाइफ का, जब मुझे घर पे जाके सब बताना था कि अब वो नहीं है, अब वो चले गए। अब मैं क्या करूं? इस चीज को पकड़ करके बैठूं? मैं रोया, बहुत रोया। कुछ लोग कहते हैं, अरे आप रोते क्यों हो? आपको पता नहीं है क्या कि हम सब वापस वहां पर मिलेंगे? भैया आप
यीशु को पता भी था कि वो लाजर को जिंदा करेगा, तो भी वो रो पड़ा। हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, हम हर्ट होते हैं। पर क्या अब मैं उस चीज को पकड़ के बैठूं कि नहीं प्रभु, मैं तो एक पास्टर हूं, मैं तो एक प्रचारक हूं, मैं तो इतने साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? अब क्या मैं इसको पकड़ के बैठूं? बहुत बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें अपने मन में रख के बैठते हैं जो चीजें हमें ही परेशान करती हैं। अपने लाइफ में सही चीजों को थामना सीखो, सही चीजों को। कहिए मेरे पीछे, मुझे सही चीजें थामनी है। यस। आज यहां पर इस सभा में जो कुछ भी अनवांटेड है, सब छोड़ के जाओ। बोलिए, सब छोड़ के जाना है। हाँ, यीशु ने क्या कहा? अगर कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो क्या करो? उसको पीटो। क्या करो? डोंट कैरी द रिजेक्शन। उस नकार जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, उसको उधर ही झाड़ के आओ। जो कोई तुम्हें स्वीकार न करे उसके सामने अपने कपड़े झाड़ दो। इसका मतलब डोंट कैरी द रिजेक्शन ऑफ पीपल। उस उन्होंने तुमको नहीं स्वीकारा ना, वो उधर ही फेंक दो। कुछ बहनों की एंगेजमेंट टूटती है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहन, शादी टूटने से बेहतर है एंगेजमेंट टूटना। कभी कभी परमेश्वर आपको गलत हाथों में जाने से बचाता है। समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी खुदा आपको, कभी रोइए मत। एक बहन रोते रोते आई, भैया हाँ, छोड़ दिया मुझे। मैंने कहा, बहन दोनों हाथ उठा, प्रभु को धन्यवाद दे। हाँ, मैंने कहा धन्यवाद दे प्रभु को। जो लोग तेरे साथ अभी नहीं रह रहे हैं वो आगे क्या रहेंगे? बोला, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। कई बार परमेश्वर आपको लोगों के पहले ही चेहरे दिखा देता है ताकि आप उनसे दूर हो जाओ। हालेलुया। एक भाई भी आया मेरे पास, ब्रदर मेरी सोना ने मेरे को छोड़ दिया। अरे सोना मोना जादू टोना सब खत्म। मेरे सोना ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे बाबू ने खाना खाया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, खाने की बात कर रहे हो आप? ये जो ऑनलाइन के रिश्ते आए ना आजकल, बोलो ऑनलाइन रिश्ते। हाँ, किधर मिले थे? फेसबुक पे। तू किधर मिली थी दीदी? मैं व्हाट्सएप पे। तू किधर मिला? शादी.com पे। कहिए अपने बाजू वाले को, बच के रहे। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो, बोलो बच के रहे। एक, एक बहन को एक आदमी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उससे एक्सेप्ट की। पता है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी थी? शाहरुख खान की। वो रोज उससे बात करती थी, वो भी उसको बात करता रहा। उसको लगा ये सच में शाहरुख खान है। एक दिन लड़के ने बोला, क्या हम आज मिल सकते हैं? बोला, कहाँ? बोला, अंधेरी में। अंधेरी में मेरा चर्च है। फटी हुई इतनी सी निक्कर पहन के लड़का आया, गंदे एकदम, वो भी फटी हुई, और आके खड़ा हुआ। बोला, और मैडम तू कौन है? मुझसे ही तो बात करते हो रोज। तो वो फोटो, अरे वो तो लगाते हैं ना। जाओ, शाहरुख खान मिल गया, जाओ। कहिए अपने बाजू वाले को, ये ऑनलाइन प्यारों से बचो। हाँ भाई, आप ज्यादा बोलो, बोलो एक दूसरे को, बोलो बोलो, ये ऑनलाइन प्यार से बच जा। हम्म।
धन्य है वे जो फेसबुक पे नहीं है, धन्य है वे जो व्हाट्सएप पे नहीं है, धन्य है वे जिनके पास फोन ही नहीं है, वो निश्चय स्वर्ग जाएंगे, कंफर्म जाएंगे वो लोग। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, वचन को शुरू करने से पहले कहिए, प्रभु मुझे कचरे को फेंकना सिखा और तेरी उत्तम चीजों को एडॉप्ट करना सिखा। Yes, amen, amen. Come on, give a good clap for the Lord. कितने लोग को मेरी बातें चुभ रही है? ईमानदारी से बताओ। हाँ भैया, जिनको चुभ रही है ये कंफर्म है तुम्हारे अंदर गड़बड़ है। यस, सत्य स्वतंत्र बात में करेगा, पहले वो चुभेगा। आमेन। ओ मेरी बहनों, अपनी जिंदगी किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत दो, वो बड़ी कीमती है। आमेन। सारी बहनें कहिए, मैं, तू बहन है क्या? मैं, सारी बहनें कहिए, मैं जीसस की क्वीन हूं। यस, तू भी क्वीन है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज आप सारा कचरा यहीं छोड़ के जाएंगे और परमेश्वर के उत्तम वचन को ले जाएंगे। आमेन। आइए यीशु के लिए जोरदार बजाए, मेरे लिए मत बजाया करिए। आप जब भी ताली बजाए ना, आप सिर्फ उसके लिए बजाया करो, है ना? वो डिजर्व करता है। आमेन। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड मुझे तुम सर के लिए मिला है। मैं बिलीव करता हूं आज यहां से सब लोग आशीषित होके जाएंगे। आमीन। मेरे साथ खोलिए पहला राजा, 1 किंग्स। वन किंग्स ओपन विथ मी 1 किंग्स और उसका 18th चैप्टर, 18 अध्याय। सभी खोल लीजिए, बच्चे शांत रहें। थैंक यू सो मच। 1 किंग चैप्टर 18, पहला राजा उसका 18 अध्याय। सबने खोल लिया? हाँ जी, ओके, थैंक यू। और मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए 30 वचन, 30th वर्ड। तब एहलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। अब सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। मेरे पीछे कहिए, एहलिया ने वेदी की मरम्मत की। शैल वी रिपीट? एहलिया ने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए भले, मैं दूसरा कुछ भी नहीं खुलवाऊंगा आपसे। कृपया सामने देखिए, मेरे पास 45 मिनट्स है। 45, उसके बाद मैं इफ गॉड विलिंग मैं अल्टर कॉल दूंगा। बड़े ध्यान से सुनो। टुडे आई वांट टू शेयर अ प्रिंसिपल। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत बताऊंगा।
हर सरकार के कुछ सिद्धांत होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की सरकार के भी कुछ सिद्धांत हैं। और अगर आप उन सिद्धांतों का पीछा नहीं करेंगे, आपकी मेहनत जाया जाया रहेगी, उसमें से आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि राजा के सिद्धांतों को हम जानें, जैसे एलिया जानता था। आप सब तैयार हैं? सुनिए, आप में से जितने भी लोग लास्ट तक बैठे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की मर्जी है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये खुदा चाहता है कि आप में से हर बंदा, आप में से हर मेरी बहन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। अगर आप इन दिनों में ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की नंबर 1 विल मेरे लिए क्या है, वो क्या चाहता है, तो वो यही है। प्रिंटेड बाइबल मात्र 250 और 300 साल पहले आई है। इससे पहले लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी। वे सब आत्मा से परिपूर्ण होके जिंदगी जीते थे। लेकिन आज आप थोड़ा उल्टा देखोगे। आज लोगों के पास बाइबल है, पर बहुतों के पास आत्मा की भरपूरी नहीं है। ये मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि मैंने इतना स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया है ये सब। दिल्ली में मेरे सामने एक भाई ने एक भाई को थप्पड़ मारा, बड़े जोर से। और आप बिलीव करिए, उस भाई को प्रकाशित वाक्य के सारे अर्थ पता हैं कि 7 कटोरों का अर्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। ही नो एवरीथिंग। पर आज भी उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। मैं से बहुत से लोगों को आपसे मिलवा सकता हूं जिन्हें बाइबल की हर आयत के ऊपर एक मीनिंग, एक रेवलेशन है, लेकिन आज भी वे झूठ बोलते हैं। बहुत बार नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 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 बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, पर आज भी उनकी जुबान निंदा से भरी हुई है। वो कभी भी किसके लिए बात करेंगे ना, वो निंदा ही करेंगे। अच्छी बात वो बोल ही नहीं सकते। इसीलिए पौल कहता है उनके गले जहर से भरे। रोमियो 3 अध्याय में लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बाइबल का ज्ञान है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी है? अगर आपके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर पाओगे। यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी बातों को मानते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो उन्हें पवित्र आत्मा दे। प्रभु, आप हमें पवित्र आत्मा क्यों देना चाहते हो? ताकि जो कुछ तुमने मुझसे सुना है तुम उसके साथ चल सको। अगर आपको लगता है ना ब्रदर, ये बिल्कुल मेरी जिंदगी है, कभी कभी लोग है ना बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। मैं थोड़ा इसको खुल के बताऊं। मुंबई में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पुरानी गाड़ी लेके आओ और उसकी पूरी बॉडी नई कर देते हैं। इसको कहते हैं मॉडिफाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे इंजन को निकाल के आपके सामने वो एक ऐसी बाइक बना देंगे, आपको लगेगा ये स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन वो पूरी मॉडिफाई की जाती है। इंजन पुराना ही है, बॉडी जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग है ना अपने बॉडी को मॉडिफाई करते हैं। वो
वो बड़े डिसेंट वे में बैठेंगे, वो बिल्कुल पकड़ के बैठेंगे खुद को, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि उनके अंदर का जीवन बहुत अलग है। जिस तरह से वो चर्च में बात करते हैं, आप बिलीव करो उनके घर पे वो लैंग्वेज वो यूज नहीं करते। इसे कहते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करना। और परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो बिहेवियर को मॉडिफाई करें, अंदर से गंदे हों लेकिन बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाएं। द बाइबल सेज धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। इट मीन्स परमेश्वर आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपके बिहेवियर को नहीं, वो ये देखता है कि आप भीतर से कैसे हो। God doesn't like a behavior modification। अब देखिए, अचानक हमारे चर्च के अंदर कुछ लोग रिबेलियस हो जाते, मैं नहीं आऊंगा आपके चर्च में, आप ऐसे करते हो। आपको उम्मीद थी कि ये होगा। हम कितना अच्छा समझते थे इन्हें कि ये लोग बेहतरीन लोग हैं, पर एक बार झगड़ा करके चले गए। अब हमारी मस्त फ्री में ऐड कर रहे हैं, हमारी हमको फ्री में फेमस कर रहे हैं, हर जगह आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। आप बताइए, इतने महीनों तक वो आपके साथ में थे, आपको पता भी नहीं चला कि एक्चुअली वो अंदर से शुद्ध नहीं हुए थे, वो बिहेवियर को मॉडिफाई करते थे। सो मेनी टाइम्स, मैं आपको सच कहता हूं, लास्ट 5 सालों से बहुत सारे लोग मेरे कलीसिया से चले भी गए, चले भी आए। कुछ लोग गए, ठोकर खा के वापस भी आए। मैंने कभी किसके लिए प्रार्थना नहीं की थी ठोकर खा के आए, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों को बरोबर लेसन सिखा के भेजा। और कभी कभी मुझे पता चलता था कि यार ये तो, मैं तो उसको काम देने वाला था, अभी थोड़े समय में चर्च का काम देने वाला था, ये ऐसे हो गया। मुझे परमेश्वर ने कहा, इसीलिए कहता हूं डिसर्नमेंट की स्पिरिट लो, आत्माओं को परखो। कैसे पतरस ने उस शिमोन जादूगर से कहा, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं, वो कैसे जान पाया अंदर से। विश्वास करो मेरे भाइयों, मैंने मसीह लोगों को गुटखा और तंबाकू खाते देखा है, स्मोकिंग करते देखा है, शेयर्स में, शेयर मार्केट में पैसे लगाते, ब्याज पर पैसा चलाते हुए देखा है। और आप बिलीव करो, इनकी चर्च के अंदर गवाही भी बहुत अच्छी है। मैं इनके पास्टर से पूछता हूं, ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त, अरे स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत, पास्टर ऐसे बोलता है। अब मुझे पता है वो कितना बड़ा भूत है। कुछ लोगों ने अपने पादरियों को इतना अच्छा बेवकूफ बना के रखा है कि डर से भी नहीं। इवन कुछ लोग, लड़के लड़कियां चर्च में बात करते हैं ना आपस में छुप छुप के, बात करने के बाद लास्ट में कहेंगे, पास्टर को मत बताना हम बात करते हैं। ओहो, मतलब तुमको पता है तुम गलत कर रहे हो। शैतान, पास्टर तुम्हें कैच करे या न करे, किसी और ने तुमको ऑलरेडी कैच कर दिया है। कुछ लोगों के पास 10 आज्ञा है, नहीं है, एक ही आज्ञा है पास्टर जी, एक ही आज्ञा। और पता है वो आज्ञा क्या है? पकड़े मत जाना। दे डोंट हैव अ 10 कमांडमेंट, दे ओनली हैव अ 1 कमांडमेंट, कुछ भी कर, पकड़े मत जाना। इतने सयाने हैं, इतने शाणे हैं, दे आर जस्ट लाइक अ गहजी। कैसे गहजी सब कुछ लेकर रख के आया और एलिशा के सामने इनोसेंट आके खड़ा हो गया। एलिशा ने उससे पूछा, सर कहां गए थे? आ, यही था। क्या मैं नहीं जानता तू कहां गया था? क्या क्या लाया? सोना, चांदी, गधे, ये एक चीज और लानी है तुझे, जा वो भी ले आ, नामान का कोड। सब लिया है ना, अब वो भी लेना पड़ेगा। सोचो, बाइबल कहती है वो कोड़ी बना और उसका कोड उसके वंश में फैल गया। सोचो, जब गहजी के बच्चे पैदा हुए होंगे और जैसे वो बड़े हुए होंगे और उनके हाथों में इचिंग होती होगी, खुजली होती होगी, तो वो अपनी माँ को बोलते होंगे, मम्मी ये क्या हो रहा है?
मुझे कोड क्यों आ रहा है? पता है माँ क्या बोलती होगी? तेरा बाप पैसों के पीछे भागा था, उसका फल ये। है ना? सर, नॉलेज सब कुछ नहीं है। कुछ लोग को नॉलेज पे भी बड़ा घमंड है। एक भाई मिला, उसके प्रकाशन सुनो। मैंने बाइबल पढ़ी है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे परमेश्वर ने बताया। क्या बताया ब्रदर? परमेश्वर ने कहा, आदम के लिए परमेश्वर ने आदम को कहा था तुझे कभी हवा को छूना नहीं है। मैंने बोला कहां लिखा है? लिखा नहीं है, ये प्रकाशन है। मैंने कहा क्या क्या बोले आप? परमेश्वर ने आदम को कहा था कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा ये क्या है? बोला प्रकाशन है। तो मैंने बोला बच्चे कैसे पैदा होंगे, हाथ में लाके? नहीं, नहीं, वो मुझे नहीं पता। परमेश्वर ने कहा था आदम तू कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा ब्रदर, मेरे को भी एक प्रकाशन है। मैंने बोला उसने बोला क्या? मैंने कहा तू पिटने वाला है। कहां लिखा है? मैंने कहा प्रकाशन है यार, रेवलेशन है यार ये तो। सूरज भाई मजाक मत करो। मैंने कहा शुरू किसने किया? अरे शुरू तो तूने किया ना। एक भाई ने कहा मुझे प्रभु ने कहा है, ये वचन दिया है, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। मैंने कहा भैया वो आदम के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं है। इतने ज्यादा हैं, 140 करोड़ हो गए। कई एक ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हाँ, कहिए मुझे। हाँ, अभी मैं बुलवाऊंगा। कहिए मेरे पीछे। जो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी वो भी बोलिए। कहिए मुझे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होना चाहिए, पर मुझे अपने ज्ञान का, सॉरी मैं भूल गया हूं। फिर से बोलिए। कहिए मुझे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे अपने घमंड का ज्ञान होना चाहिए। ये कोई तो समझा। बहुतों को ज्ञान पर घमंड है। कितने हैं यहां पर जिनको अपने घमंड का ज्ञान है? ओ ब्रदर, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे सामने कोई भी प्रचार करने के लिए आ जाए, मैं सुनता ही नहीं हूं। क्यों? मैं फरीसी हूं। यीशु राजाओं का राजा, मैं फरीसियों का फरीसी। मैं सुनता ही नहीं हूं। कुछ लोग कहते कुछ नहीं सुनते हैं, विश्वास करो, सिर्फ मुंडियां हिलाएंगे। हमारे चर्च में एक आंटी मुझे हमेशा जाते जाते बोलती है, सूरज क्या प्रचार करता है तू। मैंने एक दिन बोला, दीदी इधर तो आओ, इधर आओ, इधर आओ। बताओ मैंने क्या बोला? क्या प्रचार करता है तू? मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे पता है। मैंने बताया क्या? क्या प्रचार करता है तू? सुनती कुछ भी नहीं है वो, आंखें खोल के सोई रहती है। एक दिन यीशु प्रचार कर रहे थे, एक बहन खड़े होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा, और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। यीशु ने कहा हां, पर धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा? यीशु उसको ये कह रहा था, दीदी तू मेरे को देख रही है लेकिन कुछ नहीं सुन रही। धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। अरे प्रचारक को देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो कहता है उसको सुनो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, अब मैं आपको प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं। भरना चाहते हैं अपनी प्रभु की आत्मा से? कितने लोग हैं यहां पर जो पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहते हैं? अब सुनिए,
हमारे खुदा के पाक कलाम में आग का जिक्र बहुत ज्यादा है। कहिए आग। आइए अपने पास वाले से कहिए आग। से फायर। आप जानते हो पहली बार बाइबल में आग कहां दिखाई दी? पहली बार। हाँ जी। बाइबल के अंदर पहली बार आग अदन की वाटिका में दिखाई दी, और परमेश्वर ने एक पेड़ को ज्वालामय तलवारों से घेर के रखा था। फर्स्ट टाइम बाइबल के अंदर फायर, आग जो है वो अदन के बाग में दिखाई दी। आप उसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर किस तरह से मूसा से जलती हुई झाड़ियों में से बात करता था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग बुश। आप फिर और आगे पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में से बचाने के लिए आया। आप और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को ले और उसे मार, तो बाइबल बताती है वो अपने बेटे को जब मारने जा रहा था तो उसके हाथ में लकड़ी और आग थी। और आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किस तरह से प्रचार किया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप पढ़ सकते हैं यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, मैं इसीलिए आया हूं ताकि मैं आग लगा दूं। पढ़ा है आपने? मैं आग लगाने आया हूं। बोलो अपने भाषा को, यीशु आग लगाने आया है। हाँ, और ठंडे लोग जीसस को पसंद नहीं है। हाँ, कहिए जीसस को ठंडे लोग पसंद नहीं है। हाँ, वो प्यार करता है उनसे। हाँ, लेकिन इतने करीब नहीं हो पाते। ठंडे लोग समझते। बताऊं डेफिनेशन? ठंडे व्यक्ति का डेफिनेशन समझना चाहते हो? पक्का? जिस व्यक्ति के लिए उस दुनिया से ज्यादा ये दुनिया रियल है, वो ठंडा है। जिस आदमी के लिए उस दुनिया से ज्यादा ये दुनिया रियल है, अगर आज भी आपको कपड़े, घड़ियां, फोन, पैसे, वुमेन्स, मैन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइफस्टाइल, अगर आपको खुदा से ज्यादा आज भी अगर ये चीजें आपको लुभाती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ठंडे व्यक्ति, यू आर अ ल्यूक वार्म क्रिस्टियन। लेकिन अगर आज भी आपके लिए इस दुनिया से ज्यादा वो दुनिया रियल है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ओ आप गर्म है उसके लिए। आज भी अगर लोग आपको कहते हैं चल भाई, कहां गदर 2 लगी है, देखने चल रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्यों नहीं चल रहा है? जो मेरे साथ रहता है ना उसको पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। क्यों तुम नहीं देखते? क्योंकि तुम्हारे लिए ये जीसस इस दुनिया से ज्यादा रियल है। जिस दिन मुझे ये प्रकाशन मिला ना कि खुदा मेरे साथ रहता है, मैंने उस दिन से पूरी कोशिश की कि मैं उसे हैप्पी रखूं। कई लोग कहते हैं प्रभु आप मेरे साथ रहिए, प्रभु मेरे साथ रहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या परमेश्वर के साथ रहने से ज्यादा आपको उसकी खुशी प्यारी है? ओ द Bible says the happiness of God is more important than the presence of God. परमेश्वर के साथ सब लोग रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता
चाहता हूं, क्या वो आपके साथ खुश है? इट गॉड हैप्पी? सब लोग कहते हैं प्रभु आप मेरे साथ रहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, प्रभु आप मेरे साथ रहिए। कोई है यहां पर जिसके साथ वो रहता है और वो आपसे खुश है, वो आपके साथ हैप्पी है, वो हमेशा आपके साथ एकदम एक प्लेजर की तरह वो जिंदगी जीता है आपके साथ। यरदन नदी पे यीशु के लिए ये नहीं कहा गया यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके साथ मैं रहता हूं, उसने कहा यह मेरा वो पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर आप में से हर एक के साथ है, पर क्या परमेश्वर आपके साथ खुश है? जब आप टीवी देखते हैं और कुछ गलत सामने आता है, क्या आप कंटिन्यू वॉच करते हैं कि आप चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो आपके साथ रहता है उसके साथ उसको वो पसंद नहीं। कोई आपको कुछ गलत काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जिसमें बहुत पैसे आ सकते हैं, पर आप उससे कहते हो नहीं ब्रदर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? गॉड डजंट लाइक, परमेश्वर को पसंद नहीं। आपके लिए परमेश्वर के साथ रहने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर की खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। द हैप्पीनेस ऑफ गॉड इज सॉरी द हैप्पीनेस ऑफ गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट और द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? सिर्फ प्रभु मेरे साथ रहे कि प्रभु मेरे साथ खुश रहे? बोलिए यस। आज खुदा सबके साथ है, कितनों के साथ खुश है वो? क्या वो आपकी वे ऑफ लाइफ से खुश है? क्या वो आपके बोलने के तरीकों से खुश है? क्या वो आपकी थॉट लाइफ से खुश है? क्या वो आपके चलने फिरने के तरीकों से खुश है? क्या जिस तरह से आप ऑपोजिट सेक्स के साथ बिहेव करते हैं, क्या वो उससे खुश है? बहुत लोग खुश हैं। क्यों? प्रभु मेरे साथ है। कितने लोग ये जानते हैं क्या वो खुश है आपके साथ? ओ लॉर्ड इज विथ मी, लॉर्ड इज विथ मी, लॉर्ड इज विथ मी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। कितनों के साथ वो हैप्पी है? यीशु ने कहा जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदैव वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। वाह व्हाट अ वर्ड। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। जीसस कहता है मैं उसकी खुशी के लिए जीता हूं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं प्रभु के लिए कुछ करो। नो, कुछ नहीं करना है। हम वो करेंगे जिससे उसको खुशी मिले। आमीन। प्रभु के लिए कुछ करो। नो 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 सर, वेट करो। पूछो उसको क्या चाहिए, समय लो, प्रार्थना करो, अगुवाई मांगो, कुछ साइन रखो, उससे पूछो उसको क्या चाहिए। एक दिन बाइबल कहती है, बड़े ध्यान से सुनिए, बाल के नबियों से एलिया का सामना हुआ। वचन कहता है ये 400 से अधिक थे। एलिया ने उनको कहा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? वाई यू आर सो डबल माइंडेड पर्सन? तुम इतने दुचते क्यों हो? तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हारा खुदा खुदा है कि मेरा खुदा खुदा है। हम एक काम करते हैं, दो वेदियां बनाओ, अपना अपना बलिदान लेकर आओ। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आंख आसमान से गिरेगी वही सच्चा खुदा होगा। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है उन लोगों ने ये बात को स्वीकारा। उन लोगों ने पहले 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 एलिया ने कहा एक काम करो, आप लोग पहले मौका लो। उन लोगों ने एक वेदी बनाई, बछड़ा रखा और पुकारना चालू किया, बाल, हे बाल हमारी सुन। और एलिया बड़े मजे ले रहा था उनके। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, सोया
होगा, उसे जगाना होगा, पिज्जा खाने गया होगा, बर्गर किंग गया होगा, यहां गया होगा, वो भी बड़े मजे लेने लग गया। सुबह से लेकर दोपहर तक वो लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। जब बाद में उन्होंने देखा कोई नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पता है क्या किया, अपने हाथ पे छुरियां ली और काटना चालू किया, खून निकालना। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। हे बाल, तू सुनना यार, इज्जत रखना यार, आना। ओ, उन्होंने चिल्लाना चालू किया, चालू किया, कुछ नहीं हुआ। अब एलिया का मौका। एलिया ने कहा खड़े होके, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब नाम ही नहीं है वहां पर, रट्टा मार के रखा है। आप पढ़ के देखो, वहां पर याकूब का नाम नहीं है। हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। वहां याकूब नेम नहीं है। मजा आता है ना जब गलतियां करते लोग। Okay, I'm kidding. बाइबल सेज, उसने कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। जैसे उसने ये पुकारा, बाइबल कहती है परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरी। सुनिए, ये आग क्यों उतरी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इस आग को उतारने से पहले एलिया ने उस वेदी की जिस पर आग गिरी थी, उसकी मरम्मत करवाई थी। क्यों मरम्मत करवाई? एलिया ये बात जानता था कि अगर ये वेदी टूटी हुई होगी तो परमेश्वर की आग इस पर नहीं आएगी। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं चाहता हूं ना कि परमेश्वर की आग आए, तो उसने सबसे पहले उस वेदी की मरम्मत कराई। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वेदी होती क्या है? अल्टर होता क्या है? सब यहां देखिए, यहां देखिए। आप जानते हो, पुराने नियम में जो एक वेदी होती थी, उसके ऊपर एक बलिदान रखा जाता था, उसे मारा जाता था और परमेश्वर की आग उस पर रखी जाती थी। आप जानते हो नए नियम में बलिदान कौन है? नए नियम की वेदी क्या है? नए नियम में वेदी वो जगह है जहां पर आप प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है बलिदान कौन है? पौल कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष और पावता हुआ बलिदान करके वहां पर चढ़ाओ। यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं वे आत्मा से भरे हुए रहें? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं वे आग में जलते रहें? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी वेदी की मरम्मत करो। ब्रदर, क्या बोलना चाहते हो? ओ मेरे भाई, मेरी बहन, एक अच्छा प्रार्थना जीवन बनाओ। आप चाहते हैं आपके ऊपर आग आए? हेलो, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे? कहिए, मुझे प्रार्थना करना बंद करनी पड़ेगी। बोलिए यस, बोलिए, जो मैं बोलता हूं बोलो, दोबारा बोलो। कहिए, मुझे प्रार्थना करना बंद करके मुझे निरंतर प्रार्थना में आना है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी अपनी आग आप पे उंडेले? ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, आग बलिदान पे आती है। क्या आपका प्रार्थना जीवन है? क्या आपके पास एक प्रेयर लाइफ है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रार्थना कौन नहीं करता? हर कोई करता है। प्रार्थना जीवन कितनों के पास है? आनंद कौन नहीं करता? सब करते। आनंदित कितने रहते हैं? प्रभु में आते जाते हर कोई है। कितने लोग हैं जो बने रहते हैं? बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम यीशु की तरफ निहारते हैं। ओ, निहारते रहते कौन है? बाइबल कहती है, आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वालों यीशु की ओर न निहारे, निहारते रहें। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे।
प्रार्थना कौन नहीं करता? हर कोई करता है। कितने लोग हैं यहां पर जो निरंतर प्रार्थना करते हैं? जानते हो निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है आमीन बोलना। सिर्फ आमीन बोल के उठना नहीं। आपको पता है आमीन बोलने के बाद अब रियल प्रेयर शुरू हुई है। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इसी वचन पर कलीसिया समाप्त होती है आज। हेलो, होती है नहीं होती है? कभी आपने इसके ऊपर ध्यान दिया है? पिता का प्रेम, पिता ने प्रेम किया, जीसस दिया। प्रभु यीशु का अनुग्रह, यीशु ने अनुग्रह किया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने क्या दिया? सहभागिता, रिश्ता। हम इस शब्द पे चर्च पूरी करते हैं, पर क्या आप इसकी मीनिंग समझते हो? आप ये कह रहे हो मैं भले ही चर्च से जा रहा हूं, पर मेरी बाप के साथ सहभागिता कंटिन्यू है। सुबह 10 से 15 मिनट प्रार्थना करना काफी नहीं है। कभी आपने सोचा है मैं प्रभु से प्यार तो आज भी करता हूं, पहले जैसा क्यों नहीं करता? प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को यह नहीं लिखा गया कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। प्रभु ने उससे कहा तू मुझसे पहला सा प्यार क्यों नहीं करता? प्यार सब करते खुदा से, प्रार्थना हर कोई करता है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे पहले जैसा प्यार करते? आपको चाहिए मैं आपको बताऊं पहले वाला प्यार क्या था? आप जानना चाहते? हेलो, 1 2 3, कोई है यहां पर जो जानना चाहता है? आपने कभी कभी देखा था जब हम नए नए थे? आपको वो दिन याद है जब आपको पर नया नया अभिषेक आया था? कोई सेवा नहीं थी आपके पास, कोई जानता भी नहीं था आपको। पता है आप क्या करते थे? आप चर्च आते थे, एक जगह पे खड़े होते थे, आराधना चलती थी, आप रोते रहते थे, रोते रहते थे। कभी कभी तो आप वर्शिप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते थे, और जब आप अपनी आंखें खोलते थे तो आप उस तरफ होते थे। आपको पता भी नहीं चलता था, कोई सेवा नहीं थी आपके पास, आप सिर्फ उससे प्यार करते थे, प्यार करते थे। सामने से वचन चलता था, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, सिर्फ उसकी तरफ निहारते थे। घर पे विरोध होता था हमारा, उसके बाद भी हम किसी की नहीं सुनते थे, झूठ बोल बोल के भी चर्च जाते थे। मैं घर पे झूठ बोल के चर्च जाता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपके पास ज्ञान आया, आपको सेवकाई मिली, और आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर जो परमेश्वर की जगह थी वो किसी और ने लेना शुरू कर दी। आज आप वही व्यक्ति हो। कई सारे यहाँ लोग होंगे, शायद जीसस से आप प्यार करते हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे वैसा प्यार करते हो जैसा आप पहले करते थे? कितना एक्साइटेड था जीसस आपके लिए। जस्ट उसका नाम चलता था जीसस, आपके हार्ट में बबलिंग होना स्टार्ट होती थी। ओ जीसस, यीशु के लिए बात हो रही है। सारी सारी रात दुआओं में बैठते थे, वचन को पढ़ते पढ़ते रोते थे। कोई सेवकाई नहीं थी हमारे पास, सिर्फ रिश्ता था उसके साथ हमारा। आज कहां है वो आग? अरे मैं उस आग की बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ ऊपर से गिरेगा। नो नो नो, वो फिजिकल फायर के डेज खत्म हो गए, अब सब कुछ स्पिरिचुअल है। कितने लोग हैं मुझे बताएं, आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे मेरा पहला सा प्यार लौटा दे। खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताऊं मेरे अपने चर्च की बहन की। हमारे चर्च में एक बहन आती है, पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? बोला मेरी शादी को 4 साल हुए, जब मेरा बच्चा नहीं था
मैं प्रभु को बहुत समय देती थी, लेकिन जब से बच्चा हुआ है ना ब्रदर, मैं इसके पालन पोषण में इतना व्यस्त हो गई हूं, ना मुझे प्रेयर के लिए टाइम मिलता है, ना वचन के लिए टाइम मिलता है। रात को सोती हूँ, पहला ख्याल मेरा यही होता है, क्या ये सोया? जब उठती हूँ तो पहला ख्याल यही होता है, क्या ये उठा? बोला ब्रदर, मैं ड्राई हो चुकी। आप जानते हो, जब मैंने उस बहन की इस अनुभव को सुना, मैं इतना खुश हुआ ये सुन के कि कितनी ईमानदार है। दरअसल वो अपनी अपनी हालत को पहचानती तो है। बहुत सारे लोग तो अपनी हालत को नहीं पहचानते, वो धोखे में जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है नो, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपनी वेदी की मरम्मत कर रहे हैं? आप हर दिन खुदा के पास जाते और कहते प्रभु मैं खुश नहीं हूं, तू मुझे आईफोन 14 लेके दे, 15 लेके दे, तू मुझे कार लेके दे, तू मुझे कुछ भी लेके दे। नो प्रभु, मुझे सच्ची खुशी सिर्फ तेरी उपस्थिति में मिलती है। आई एम ओनली जॉयफुल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या आप उससे मांगते हैं? पहले सुर नहीं था, गीत थे। सुर बिल्कुल नहीं था आपका, कैसे भी गाते थे आप। आज आपके पास सुर है, प्यार नहीं। क्या आप प्रभु से कहते हैं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे साथ रहना है खुदा, मुझे फिर से रिन्यू कर, जितना समय चाहिए मैं दूंगी तुझे, लेकिन मुझे वापस वैसे ही बना जैसे मैं पहले था। मुझे आग दे। आग का मतलब सिर्फ वो फिजिकल फायर नहीं है, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस को देखते हैं कि किसी पादरी ने किसको टच किया और वो गिर गया। नहीं 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 सर, आपको पता है रियल फायर क्या होती है? परमेश्वर से प्रेम करना। जब परमेश्वर आप पे रिवील करता है कि वो आपका खुदा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई ऐसा है जो इसको पाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं प्रभु मैं बहुत सूखी सूखी जिंदगी जी रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले आप चाहिए खुदा, सबसे पहले मुझे आपकी आवश्यकता है। आप कोई भी चीज, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए यहां देखिए, आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते। सारी चीजें रीजन टू सीजन हैं। आप याद करो उन दिनों को, क्या था आपके पास? सब कुछ छोड़ दिया आपने, एवरीथिंग आपने छोड़ दी। आपने अपना पर्सनल रिलेशनशिप तक खत्म कर दिया क्योंकि आपको लगा कि मेरे मेरे रिश्ते में व्यभिचार है। आपने सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको क्या मिला है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप वापस ठंडे होना शुरू हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, सब परमेश्वर के पास वापस लौटिए। जानते हैं पास्टर अनूप, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, लूका का 15 अध्याय। एक बेटा जो अपने बाप का सब कुछ लेके चला जाता है और एक बेटा उसके साथ रहता है। मैंने ये महसूस किया, हम में दोनों बेटे हैं, हम में दोनों बेटे हैं। आप जानते हो, बड़ा वाला घर से, छोटा वाला घर से बाहर था, बड़ा वाला घर में था। हम सब ऐसे ही हैं। कई लोग हैं जो फिजिकली बाप के घर में रहते हैं, अंदर से छोटे बेटे की तरह बड़े दूर। हो सकता है आज आप में से यहां पर बहुत लोग बैठे हैं, फिजिकली आप बाप के घर में हो पर भीतर से छोटे बेटे की तरह बड़े दूर। आप जानते हैं, जब मुझे इस मीटिंग की डेट्स मुझे पास्टर अनूप ने मांगी, ऑनेस्टली मेरे पास डेट्स नहीं थी, लेकिन कैसे न कैसे ये डेट्स जब निकली और मुझे पता था 10 दिन पहले कि मुझे यहां आना है, और मैंने 10 दिन पहले तुम सर के लिए प्रार्थना करना शुरू की। मैं प्रभु से आपके सिटी के लिए वर्ड मांगने लगा। मैंने कहा खुदा, मैं पहली बार जा रहा हूं, मैं नागपुर गया हूं, मैं और भी जगहों पे गया हूं, लेकिन मैं तुम सर पहली बार जा रहा हूं। क्या आप मुझे वचन देंगे?
जानते हो परमेश्वर ने मुझे आप लोग के लिए क्या वचन दिया? मुझे परमेश्वर ने कहा, जब तू यहां जाए तो उन्हें कहना, अपने पहले के प्यार में वापस आ। अपने पहले के प्यार में वापस आओ। कम बैक। एहलिया जानता था आग वेदी की मरम्मत के बाद मिलेगी। वापस आओ। आप में से बहुत लोग यहां पर बैठे हैं जिन्हें खुदा आज कहता है, बेटा बहुत हो गया, अब वापस आ। बहुत व्यस्त है तू, बहुत बिजी है तू, सबके लिए समय है तेरे पास। जब बात मेरी आती है तो तेरे पास समय नहीं है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है ना ब्रदर प्रेमानी, यस ये मेरे लिए वचन है, मैं प्रभु से प्यार तो करता हूं लेकिन मैं पहले की तरह नहीं करता, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज हम यहां से उसे पुकारेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप उससे पहले की तरह प्यार करने लग जाएंगे। मैं बंद करने से पहले 2 मिनट के लिए आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। बोल सकता हूं? थोड़ा सा हर्ट करेगा ये। चलो मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं आज 2 मिनट के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 2023 साल पहले हमें मौका मिलता उन उन औरतों के साथ जाने का जो उसकी कब्र पे जा रही थी हाथ में परफ्यूम्स लेकर, और जब वहां पर गई, आपको पता है उन बहनों को यह भी नहीं पता था कि वो हमें मिल पाएगा कि नहीं, फिर भी वो तैयार थी। वो अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं लेकर आपस में बातचीत कर रही थी, हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा। वो, वो जानती भी नहीं थी कि वो मिल पाएगा भी कि नहीं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंची, लिखा है ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ था, और जैसे वो अंदर देखती है, जीसस की बॉडी वहां से गायब थी। आप जानते हैं उनमें एक लड़की थी, हर नेम वॉज मैरी मगदलिन। उसका नाम मरियम मगदलिनी था। वो उधर खड़ी थी। आप जानते हैं वो इतना रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। आप पढ़ सकते हो, जब जीसस उससे मिला तो पहला शब्द ही जीसस ने उसको ये पूछा, क्यों रो रही? Why you are weeping woman? Why you are weeping? सुनिए, अगर हम वहां होते और हम उससे पूछते, मैरी आप क्यों रो रहे हो, पता है वो आपको क्या बोलती? वो लोग उसको लेकर गए, मेरे को चाहिए वो। और अगर आप उससे ये कहते ना, मरियम क्यों ढूंढ रही है, मर चुका है, अब वो तुझे मछली और रोटी नहीं खिला सकता, अब वो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अब तेरे लिए वो कुछ नहीं कर सकता। पता है वो आपको क्या कहती? वो आपको कहती, व्यापार तुम लोग कर लो उसके साथ, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तुमको बिजनेस करना है, तुम करो उसके साथ। आज की चर्च खुदा से इतना प्यार नहीं करती है, वो खुश है जो खुदा से आ रहा। मरियम वहां होती है तो मरियम हमें कहती, तुम व्यापार करो उसके साथ, तुम्हारी डीलिंग वाला तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ना वो तुम मेंटेन करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। आप जानते हैं
वो जीसस की बॉडी को न पाने के बाद भी, आपको पता है, चेले आए और उन्होंने देखा कि बॉडी नहीं है, वो घर भी चले गए, और लेकिन वो वहीं पर खड़ी रही। और सडनली, ओ, उस धन्य मुंह से आवाज आई। वो सामने खड़ी थी और आवाज आई, मरिया, मरिया। उसने भी देखा, ओ रभुनी। वो सच इतना जोर से उसको गले लगाने जा रही थी, इसलिए उसने कहा, मुझे मत छू। मैं बाप के पास नहीं गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना अपने आप को उसके लिए समर्पित करो कि सब कुछ छोड़कर वो तुमसे मिलने आए। यही वजह थी कि अंकल दिनकरन सबसे अलग थे। ही वॉज वेरी डिफरेंट मैन। यही कारण था, बिकॉज ऑफ दिस अंकल दिनकरन की सेवकाई बहुत अलग थी, क्योंकि वो जीसस को रूल्स के साथ नहीं बांधते थे। वो जानते थे कि वो एक जिंदा व्यक्ति है जो मुझसे प्रेम करता है। ये कारण था उनकी सेवकाई। दिनों में सोशल मीडिया इतना इस लेवल पे नहीं था। इश्तिहार, ये वो, जस्ट उनका नाम लिया जाता था, अंकल दिनकरन आ रहे हैं, लाखों लोग जमा हो जाते थे, क्योंकि सबको पता था अगर वो आएंगे तो खुदा भी आएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी है आपकी आग? हेलो, मैं जानना चाहता हूं, कैसी है आपकी आग? क्या आप उससे मोहब्बत रखते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या आप हर दिन उसके खूबसूरत चेहरे को ताकते हैं? क्या आप उसे ये कहते हैं, घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ की तरह? ओ, आई फील द अनॉइंटिंग। क्या आप उसे प्यार करते हैं? आप जानते हैं, बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी चीजें भलाई पैदा करती हैं। बाइबल कहती है जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए ऐसी चीजें पैदा की गई हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई। आप जानते हो, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उनके लिए नहीं है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। सारी प्रतिज्ञाएं उनके लिए हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। रीड इट। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए नहीं हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कितना प्यार करते हैं ना हम लोग खुद से। शैम्पू लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, चेहरे पे देखो फेयर एंड लवली, ना फेयर बनते हैं ना लवली, फेयर एंड लवली। ओ, ये तो मैंने तो अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं लगा। पर कभी कभी आप देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, अच्छी से अच्छी घड़ियां पहनते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, इतना मतलब लोगों के बीच में इतना यूनिक बन के जाते हैं। देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर, आपका है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद से भी ज्यादा खुदा से मोहब्बत रखते हैं? हवा को भूख भी नहीं थी तो भी बहन ने फल खा लिया। जीसस को 40 दिनों के बाद भूख लगी तो भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि जीसस अपने बदन से ज्यादा, अपने बदन की अभिलाषाओं को पूरी करने से ज्यादा पिता से प्रेम करता था।
एक जगह पे लिखा है, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर खुदा के मुंह के कलाम से जिएगा। लेकिन पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अब तक बाप से नहीं सुना। जब मुझे बाप कहेगा तब मैं खाऊंगा। आई लव माई फादर मोर देन माई डिजायर्स। क्या आप खुद से ज्यादा खुदा से प्यार करते हैं? आप क्यों आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे ठेस पहुंचती है? आज कोई आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोले, कोई आपको हेलो नहीं बोले, कोई आपके घर से पास हो, चर्च फंक्शन पे जाए, पिकनिक पे जाए, आपको न कहे तो आपकी किडनी लंग सब जल जाते हैं अंदर। पहले हार्ट जलता था, ओ मुझे हर्ट हुआ है, आज हार्ट के साथ लंग्स किडनी सब जलते। क्यों होता है? क्योंकि हम जिंदा हैं, बिकॉज वी आर सो मच अलाइव। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए प्रभु मैं प्यार तो आपसे ही करता हूं, पर मुझे ऐसा बना मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करूं। यस, आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, ओके, बस भैया इधर आइए। अब प्रभु से प्यार करने का मतलब ये नहीं है जो मैं भी करके दिखा रहा हूं। लॉर्ड आई लव यू, प्रभु कहेगा अपने पास रख। परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ उसे आई लव यू बोलना नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे आप लोगों को बचपन में वो हार्ट छापते थे हम लोग और अंदर तीर, ये साइन था, मैं ही तोड़ेगा। हाँ, आप जानते हो ना, जिसपे आंखें बंद करके भरोसा करो वही आंखें खोलता है। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ पता है क्या है? उसको समय दो। कहिए उसको समय दो। कहिए अपने बाजू वाले को परमेश्वर को समय दो। हाँ, बोलो बाजू वाले को थोड़े दिन इंस्टाग्राम से दूर रहो। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो बोलो थोड़े दिन फेसबुक से दूर रहो। बोलो थोड़े दिन ऑनलाइन मत आओ। जितना हो सके परमेश्वर के साथ बैठो, उसे पुकारो और उसे कहो प्रभु मैं यहां पर अपनी वेदी की मरम्मत कर रहा हूं, एक बार फिर से अपनी आग उंडेल मेरे ऊपर। ओह लॉर्ड, आप जानते हैं पास्टर्स, जितने पास्टर्स यहाँ हैं, मैं लोगों के साथ माथा फोड़ी कर करके थक गया। उठो कुछ करो, 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 बाद में मेरे को ही उठना पड़ा उनके यहां से। मुझे परमेश्वर ने कहा तू नहीं कर सकता है बेटा, जब तक उनके अंदर तरस नहीं आता वो कभी अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। आप कितनी भी मेहनत करो लोगों के ऊपर, उठ बहन कुछ कर, भाई कुछ कर, कुछ नहीं होगा, आपको उठ के जाना पड़ेगा। कुछ लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, ओ जवानों उठो, जवानों उठो, जवानों उठो। जवान गदर 2 पे गए उठ के। जवान कबीर सिंह देख रहा है। हाँ, कुछ नहीं होगा। उन्हें खुदा से प्यार करना सिखाई। जब वो प्यार करेंगे ना तो उसकी बात मानेंगे। आमीन। क्या आज कोई यहां है ऐसा जो अपना पहला सा प्यार खुदा के साथ वापस पाना चाहता है? ओ, क्या आप सहमत हैं कि हाँ ब्रदर, ठंडा हो चुका हूं थोड़ा सा मैं, मुझे वापस खुदा के लिए उठना है, मुझे वापस उसके क्रूस की तरफ देख के चलना है। आइए, मैं चाहता हूं आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए।